अरे मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा रजा कैसा है भाई? मेरा बेटा कैसा है? हाँ भाई, मैं कहाँ नजर आती हूँ आपको? ऑफिस जाने से पहले रजा होते, ऑफिस के आने के बाद भी रजा होते बस। नॉट फेयर। देखो, रजा से बहुत पहले तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम्हें कैसे भुला सकता हूं मैं? अच्छा जाए बस, रहने दे। ज़्यादा बटरिंग ना करें। वैसे भी आज मैं थोड़ी सी अपसेट। क्या हुआ, खैरियत है? ईश्वर का कॉल आया था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया हमें, जो हमने एक साथ पिच किया था। तो फिर यू नो व्हाट, आज मुझे पता है कि वो प्रोजेक्ट अकेले मैनेज नहीं कर सकती है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी पूरा वक्त चाहिए। मेरे ऊपर रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं इतना कुछ अकेले मैनेज नहीं कर सकती। मैं रजा को और प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करूंगी, तुम मुझे बताओ। देखो शिफा, मेरी बात सुनो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम अपने करियर को लेकर कितनी एम्बिशियस हो। कितना पैशन है तुम्हारे अंदर अपने काम को लेकर। रसा के पैदा होने के बाद मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने पैशन को कॉम्प्रोमाइज करो, अपने एम्बिशंस को सैक्रिफाइस करो। रजा का ख्याल रखने के लिए मैं हूं घर वाली। तुम्हें रजा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। Are you sure? Absolutely sure, absolutely. मैं इसमें कोई बहाना नहीं सुनूंगा। इस शहजादे का ख्याल हम खुद रख लेंगे। अच्छा चलो जाओ, जाके कपड़े चेंज करो। चलो यार, जाओ। कपड़े भी तो बदलने होते हैं। आ जाए। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं भी। डायरी लिखती हो तुम? जी बड़ी मामा। पहले नहीं लिखती थी, लेकिन अब लिखती हूँ। अपने माजी से बस जान छुड़ाना चाहती हूँ। अच्छा करती। लिखो बेटा, बेखौफ होकर लिखो। बल्कि इस यकीन के साथ लिखो कि ये सारा आसमान तुम्हारा है। अपनी परवाज को जितना बुलंद करना चाहती हो करो। अब तुम्हारे आगे कोई रुकावट नहीं है बेटा। सही कह रही हैं आप। अच्छा, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ, सबके साथ बैठ जाओ। कितने दिन से तुमने अपने आप को बंद करके रखा हुआ है कमरे में?
ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है। पहले पुरानी कहानी तो खत्म कर लो। फिर नई कहानी शुरू करना। आप मम्मा फिर आ गई? क्यों आती है बार बार? क्यों? तुम्हें ये याद कराने के लिए कि ये लोग जालिम हैं। तुम्हारे बाप के कातिल और तुम्हारी मां की मौत के जिम्मेदार। इन जालिमों से अपने बाप की मौत का और अपनी मां की बेइज्जती का बदला क्यों नहीं लेती? क्यों भूल रही हो? और ये जो तुम्हें ऊंची परवास की बात कर रही है ना, दरअसल इन्होंने ही तुम्हारे पर काटे हैं। और कभी सुना है कि बगैर परों के कोई परिंदा खुले आसमान पे परवास कर रहा है? नहीं सुना ना? मम्मा बस कर दे, ये बातें करके आप मुझे मेंटली टॉर्चर मत किया करें। आप जाएं यहाँ से, जाएं, मुझे नहीं करनी है आपसे बात। मम्मा आप क्यों नहीं जा रही यहाँ से? खुदा का वास्ता है, बस करते हैं ये बार बार मेरे सामने आना बस करते हैं, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ आपके बार बार मेरे सामने आने से। आप पता नहीं किस किस तरह की बातें करती हैं, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं बीमार हो चुकी हूँ। आपको कितनी कोशिशें की ना आप सबको बर्बाद करने की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। यहाँ बर्बाद हम हो गए, अपनी जश्न वो मना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए ऐसी मायूसी की बातें कर रही हो। जब ठीक हो जाओगी ना, तब ऐसे नहीं करोगी। एक बार से कोई हम हार नहीं गए हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, समझी? बहुत कुछ। अब क्यों आती? अब क्यों नहीं मुझे सुकून से रहने देती हो? हाँ सच बहाद जी, मुझे याद आया कि कल महमूद वाले केस की हेयरिंग है, तो हम दोनों ने साथ जाना है सुबह अर्ली। जी बाबा, मुझे वकील साहब की कॉल आ गई थी, तो साथ चलेंगे बस। सही है, बाकी पॉइंट सारे वो वकील कल हमें ब्रीफ कर देगा। अरे बाबा, मैं भी कोर्ट चलूंगी आप लोगों के साथ। अरे वरीशा बेटा, तुम जाके क्या करोगी? अच्छा नहीं लगता कोर्ट में इस तरह। वैसे भी वरीशा, वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं।
गैर मुतल्लिका लोगों को अलाउ नहीं करते वो। गैर मुतालिका नहीं हूं मैं। जिस शख्स की बात हो रही है उससे मेरा ताल्लुक था। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। मैं जाऊंगी कोर्ट और उसके खिलाफ गवाही दूंगी। ठीक। कोई इश्यू नहीं, मैं तुम्हें साथ ले जाऊं। थैंक यू। क्या करते हैं आप बाबा? आप अच्छी तरह जानते हैं उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वहां कैसे जाएगी? इसलिए इनकार नहीं किया क्योंकि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। समझा करो यार। वरीशा, मेरी बच्ची, एक दफा मुझसे मिल लो बेटा, एक दफा। मैं तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गया, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए एक दफा। मुख्तार साहब, एक दफा मुझे मेरी बच्ची से मिला दे। वरीशा, बड़े बाबा एक दफा बात करनी है मुझे इनसे। बस एक दफा। परीक्षा बेटा, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। आप एक दफा वकील साहब से बात करके देखिए, बस 5 मिनट के लिए। परीक्षा, क्या हो गया तुम? इस मक्कार आदमी की बातों में क्यों आ रही हो तुम? ये अपनी मक्कारी से एक बार फिर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है बस। चलो तुम आओ, चले। बड़े बाबा आप बात करें ना वकील साहब से, 2 मिनट के लिए बस। वकील साहब। जी जी, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर लेता हूँ। बाबा,
आप भी इसकी बातों में आ गए? वहाज 5 मिनट्स के लिए प्लीज। वरीशा मेरी बच्ची, मैंने कितने दिनों बाद तुम्हें देखा, तुम्हारी आवाज सुनी। तुम्हारा दिल नहीं करता था अपने डैड से मिलने को? तुम्हें पता है, जेल में जब किसी कैदी की मुलाकात आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी वरीशा मुझसे मिलने आई। लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आई। जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है। क्यों मिलना था आपको मुझसे? बेटा, इनकी गेम को समझो, ये सब कुछ इन्होंने किया। इन्होंने ही तुम्हारे बाप को, रजा अहमद को मारा था। महक भी इन्हीं की वजह से मरी है। मैं तुम्हारे साथ मुखलिस था, इन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। मुझे डर है कि कहीं ये तुम्हें भी नुकसान ना पहुंचा दे। बेटा बस बेटा, मैं जेल में नहीं रहना चाहता, मुझे जेल से निकालो खुदा के लिए। मैं मर जाऊंगा। ये लोग मुझे मार देंगे। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बेटा मुझे यहाँ से निकालो खुदा के लिए। वरीशा की बातों में मत आओ बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। वरीशा, मुझे निकालो जेल से। वरीशा, आ जाए। थैंक यू शैला, थैंक यू सो मच। चाय की बहुत ज़रूरत थी। प्लीज़ वो मेरे सर दर्द वाली दवाई दे दो, मेरा सर बहुत दुख रहा है। मुझे लग रहा है फट जाएगा आज सर। वरीशा बीबी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? वरीशा बीबी, मैंने परसों इस घर का नमक खाया है। मुझे गलत मत समझिएगा। और ये बात किसी से कहिएगा भी मत। मैं तो सिर्फ आपका भला चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। क्या बात है शैला, बात क्यों घुमा रही हो? क्या हुआ, बोलो। वरीशा बीबी, मेरा मतलब है, ये जो आप हर वक्त सर दर्द में मुब्तला रहती हैं, निढाल सी रहती हैं, दवाएं खाती रहती हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके इन सब मसाइल का हल आपके डॉक्टर के पास है। अच्छा, डॉक्टर के पास नहीं है तो फिर किसके पास है? अगर मेरी माने तो मैं आपको इन सब मसाइल का एक हल बता सकती हूँ। लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप वहाज साहब और बड़ी भाभी को नहीं बताएंगी। वरना वो तो मुझे खड़े खड़े निकाल देंगी। ऐसी क्या बात है शैला?
वरीशा बीबी, अक्सर हम लोग भटक जाते हैं। हमारे साथ जो मसाइल होते हैं अक्सर वो होते नहीं हैं। मैं एक पीर बाबा को जानती हूँ, वो कोई जाली पीर नहीं है। वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। जिनों भूतों पे पढ़ाई कर रखी है उन्होंने। तो मैं क्या कर सकती हूँ प्रोफेसर का? वरीशा बीबी, मुझे लगता है कि आप पे किसी ने जादू टोना किया। कोई है जो आपको खुश नहीं देख सकता। यही होना था। तुम्हें अपनी ही माँ बुरी लगती थी ना, और ये सब लोग बहुत अच्छे। मगर इन लोगों के प्यार का जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। अगर तुमने इनकी साजिशों का जवाब ना दिया तो ये तुम्हें इसी कैद खाने में दफन कर देंगे। जैसे मुझे और तुम्हारे बाबा को सफाई हस्ती से मिटाया है ना, ऐसे तुम्हें भी मिटा देंगे, याद रखना। समझी? मिटा कर रख देंगे। वरना आप खुद सोचें, इतने बड़े अस्पताल में इतने महीनों एडमिट रहने के बाद इतने अच्छे इलाज के बाद भी आखिर आप ठीक क्यों नहीं हो रही? क्या तो तुम ठीक रही हो शैला, मैं ठीक नहीं हो पा रही। ऐसा बीमार तो कभी जिंदगी में नहीं हुई मैं। यही तो मैं कह रही हूँ। कि आप ठीक क्यों नहीं हो रही? आप एक दफा उनसे बात करके देखें। जादू टोना तो वो चुटकियों में पकड़ लेते हैं। मैंने सुना है कि उनके हाथ में बहुत शिफा है। एक बार आप उनसे बात करेंगी ना? तो देखिएगा, भली चंगी कर देंगे आपको। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मैं ठीक हो जाऊंगी? शैला, तुम मुझे मिलवा दो ना प्रोफेसर से। जाऊंगी कैसे मैं यहाँ से? यहाँ तो कोई मुझे निकलने भी नहीं देगा। मिलने मिलाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जिसने इनका बताया है उसने ये भी बताया है कि वो फोन पे भी मसले सुन लेते हैं। आप बस उन्हें फोन पे अपना मसला बता दें। और जो भी उनका नजराना होगा उन्हें ऑनलाइन भेज दीजिएगा। ठीक है। बस खुदारा आप वहाज साहब और बड़ी भाभी को नहीं बताइएगा। वरना बरसों की इज्जत मेरी मिट्टी में रुल जाएगी।
मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम बेफिक्र रहो, मेरी बात करवाओ प्लीज। वरीशा बीबी, मैं अपना मोबाइल लेके आती हूँ, मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ। सुनो, थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, थैंक यू। वरीशा बीबी, वहाद साहब और शिफा बीबी को तो मैंने हाथों में खिलाया है, लेकिन आपकी खिदमत का तो मौका ही नहीं मिला। बस ये समझें कि अगली पिछली सारी कसरें निकाल रही हूं। बस अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहतयाबी दे और लंबी उम्र दे। मैं मोबाइल लेके आती हूँ। नहीं सुननी मुझे किसी की भी बात, जाओ यहाँ से। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं पानी लेके आती हूँ। ओ हेलो, तुम हो कौन? 2 टके की नौकरानी अब मुझे ये बताएगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं पागल हूँ कोई? हाँ, दिमाग खराब है मेरा। क्या हो गया तुम्हें? किस तरीके से बात कर रही हो तुम इनसे? हमारे घर में आज तक किसी ने इनसे इस अंदाज में बात नहीं की है और ना ही किसी ने इनको नौकरानी समझा है, समझी तुम? शर्म, मेरे मामला से तुम दूर रहा करो, समझे? मेरे मामले में मत बोला करो, जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ। शैला प्लीज चाहिए, मैं हैंडल कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। जी कहिए। प्रोफेसर साहब, मुझे आपसे बात करनी है। वो मेरे मालकों की बच्ची है। बेचारी का बाप तो बचपन में ही एक्सीडेंट पे मारा गया। और माँ हाल ही में एक हादसाती मौत का शिकार हो गई। इस बेचारी बच्ची को बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन इसकी तबीयत है कि संभलने में नहीं आ रही। देखिए, जिनके मसले मसाइल हैं आप मेरी उनसे बात करवाएं। जी प्रोफेसर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए बीबी, आप खुलकर अपना मसला बताएं। आप जो भी बात कहेंगी वो आपकी बातें मेरे पास जमानत के तौर पर होंगी। है वो? देखिए बीबी, घबराए नहीं, आराम से अपना हाल बनाएं। मेरी मामा की डेथ हो चुकी है।
मगर फिर भी वो मुझे नजर आती है, मेरे ख्वाबों में आती है और पता नहीं कुछ ना कुछ कह रही होती है। मुझे बस अपने माजी से पीछा छुड़ाना है। मुझे सुकून नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मामा का बार बार आना, मुझसे बातें करना। क्या बातें करती हैं आपकी माँ आपसे? देखिए, अगर आप खुल के नहीं बताएंगी तो मैं कैसे आपका मर्ज समझ सकूंगा? मैं कैसे आपका इलाज कर पाऊंगा? वो मैं गरीशा बीबी, आप आराम से बात करें, मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। जब बात कर लें तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। प्रोफेसर साहब, मामा की डेथ के बाद से वो मेरे ख्वाबों में आती हैं। अक्सर तो मुझे नज़र भी आती हैं और कहती हैं कि मैं एक्चुअली अपने बाबा के घर में रहती हूँ। मेरे जो सगे फादर थे उनके घर में, अपनी दादो, अपने बड़े बाबा के साथ। मामा बस एक ही बात करती रहती हैं कि ये सब मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे मेरे साथ बुरा करेंगे अब। और ऐसा नहीं है, ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे सगे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मामा कहती हैं, मगर फिर भी वो बार बार आके मुझे ये सब बोलती है। मैं समझ नहीं पा रही इसका मकसद क्या है। प्रोफेसर साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हूँ मैं। और मुझे एक खाली हाथ इंसान को कोई क्यों नुकसान पहुंचाएगा? ऐसा क्यों सोचती हैं आप? देखिए बीबी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप पर किसी ने बंदिश की हुई है, आपको ज़हनी मरीज़ा बनाया हुआ है। ताकि तुम हर गुजरते दिन के साथ ज़हनी मरीज़ा बनती जाओ। स्लो पॉइजन समझती हो तुम? स्लो पॉइजनिंग? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कुछ भी नहीं है ऐसा प्रोफेसर साहब। ये लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ऐसे क्यों करेंगे ये लोग? क्यों करेगा? नहीं सोचो। क्यों नहीं करेगा ये सोचो। तुम खूबसूरत हो। यकीनन तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया होगा, और तुम्हारे बाद तो जो कुछ तुम्हारा है बहुत आसानी से वो सब किसी और का हो सकता है। इसीलिए तो तुम्हारी माँ तुम्हें इस जादू से बचाना चाहती है। शायद वो ये सब जानती है। मगर मामा मर चुकी हैं। उन्हें क्या पता कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मैं किस हाल में हूँ। उन्हें कैसे पता होगी ये बात? मुझे तुम्हारे पूरे खानदान की तस्वीरें चाहिए। जिसमें तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, जितने लोग शामिल हैं, सबकी तस्वीर चाहिए मुझे। फिर इसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। मगर मुझे आपसे बात कर। हेलो।